तो आप समझ सकते हैं कि आज वो समय है जिस समय लोग अपने आप को बहुत बड़ी लेवल पे और बड़े अचीवमेंट के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप कर सकते हैं। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज आज काम कर रही हैं। उनमें से जो एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो है एटॉमी का प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है और सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं। मीन्स उनकी गवर्नमेंट उसको रिसर्च करा रही है और रिसर्च कराने के बाद प्रोडक्ट्स को पेटेंट कराने के बाद उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कराकर एटॉमी के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग उस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग में एक जबरदस्त कंपनी जो हम लोगों के साथ आई है एटॉमी, इसका हम लोग बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी टीम को इस सिस्टम के माध्यम से एक अच्छी इनकम जनरेट करा सकते हैं। जिस तरह से नेटवर्क कंपनीज में लोग एक बड़ा पैसा कमाने के लिए आते हैं, एक बड़ा करियर बना सकते हैं और ये 3 जनरेशन तक आपके करियर को बिल्ड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आप एक सेटअप बनाते हैं, एक बिजनेस में सेटअप बनाते हैं और वो सेटअप आपका बेटा आने वाले टाइम में उसी सेटअप को आगे बढ़ाता है और उसका पोता उस सेटअप को आगे बढ़ाता है। तो इसी तरह से आज आप समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग में एक ऐसी कंपनी जो लोगों के करियर के लिए 3 जनरेशन तक साथ खड़ी है, उस कंपनी के साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इतनी अच्छी कंपनी के साथ साथ आज हमें बहुत जबरदस्त टीम और लीडरशिप मिली है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी होने के साथ साथ यदि आपके पास टीम नहीं है और टीम के साथ आपके साथ साथ बहुत अच्छी अपलाइन नहीं है जो आपको बहुत बड़ा बिजनेस करा सके, जो आपको टाइम टू टाइम सिखा सके, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ ग्रेट लीडर रियाज हैदर सर जो हमें टाइम टू टाइम हर वक्त सिखाते हैं। वहीं अनिल सर के जाने के बाद आज आप समझ सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में वो आज हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन जेनिस मैडम ने जितने खूबसूरती के साथ उस बिजनेस को लर्न किया और लर्न ना करके साथ साथ हम सभी लोगों को एक गार्जियन के रूप में हाथ आगे बढ़ाया और हम सब लोगों को वो लर्निंग कराई, वो सिखाया, वो सारा सपोर्ट किया। आज यहाँ तक नहीं कि इंडिया के कोने कोने में वो जा करके अपनी पूरी टीम को सपोर्ट कर रही है। तो एक टीम के साथ एक लीडरशिप, और वो लीडरशिप जो आपको कंधे से कंधा मिला करके आपके बिजनेस को डेवलप कराए। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि नेटवर्किंग में बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छी कंपनी मिले, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ साथ एक अच्छी टीम, जो एक अच्छी टीम आपको मिलती है तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे, मीन्स आप समझ सकते हैं कि इतने कम समय में मेरा बिजनेस बहुत शानदार डेवलप हो रहा है। उसका कारण है डॉक्टर रंजीत सर, जो गाजियाबाद में एजुकेशन सेंटर के साथ साथ फील्ड में मेरी बहुत जबरदस्त मदद कर रहे हैं। साथ साथ रियाज हैदर सर टाइम टू टाइम, आज मेरा बहुत शानदार सेमिनार था, उसमें सभी हमारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया। बहुत अच्छी टीम है, टीम सारी रही और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी का प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के साथ साथ एक आपको अच्छी नेटवर्किंग के लिए एक अच्छी टीम, एक अच्छी लीडरशिप आपको जो मिलती है। जब एक अच्छी लीडरशिप मिलती है तभी आप सफलता के बारे में सोच सकते हैं। तो आप यहाँ आपको तीनों चीजें बढ़िया मिल रही है और साथ साथ एक अच्छी लीडरशिप मिल रही है, तो एक सफलता आपको 100% आप सफल हो सकते हैं। और सफलता के बारे में आपको जैसे मैं बता सकता हूँ कि आज सफलता के बारे में कौन आपको बताएगा, कौन बता सकता है कि आप सफल हैं? तो नेचुरली एक आंसर निकल के आता है कि जिसने ऑलरेडी किया है, जो सफल हो चुका है, मीन्स किसी भी फील्ड में जो सफल होने के साथ साथ सफल अर्निंग कर रहा है, तभी वो लोगों को उस रास्ते को बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि हमने बहुत सारी नॉलेज की है, नॉलेज बहुत होने के साथ साथ हमारे पास बहुत अर्निंग नहीं है, मार्केट में मैं बहुत सफल व्यक्ति नहीं हूँ, उसका कारण है कहीं ना कहीं उस सफलता की जो फाइट है, जो सफलता की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं है। तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम एक सफल व्यक्ति हैं और सफल व्यक्ति के साथ साथ एक सफलता के जो लोग हैं, जो टॉप लेवल पे जो सफल हो रहे हैं, वो लोग हमें टाइम टू टाइम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आपका बिजनेस डेवलप होगा, कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हमारे अपलायन कंटिन्यूस हम लोगों को सफलता की ओर ले जाती है। डेली वो हमें बताते हैं कि आपको इस तरह से करना, मीन्स
आप डाउनलाइन अपलाइन का जो एक तालमेल होता है वो एक सफल व्यक्ति ही आपको बता सकता है। तो यहाँ पे हमारे रियाज सर हैं, डायमंड मास्टर, जेनिस मैडम हैं, डायमंड मास्टर हमारे अरविंद जी हैं, और जितने भी सीनियर्स लेवल हैं, मैनेजमेंट है, वो सभी हमें कंटिन्यूस उस सफलता के बारे में हमें बताते हैं कैसे आप सफल होंगे। तो आज हमारे बीच में सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में दो दो सफल व्यक्ति जो इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे सफल हैं, मिस्टर अरविंद कुमार जी डायमंड मास्टर हैं, और जेनिस मैडम जो डायमंड मास्टर। आज दो व्यक्तियों, दो सफल व्यक्ति जो ऑलरेडी इस सिस्टम में बहुत लेवल पे सफल हैं, सफल के साथ साथ बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, और उनकी गाइडेंस पल पल में मिल रही है। तो इसी बीच में आपको बुलाना चाहूंगा कि हमारे डायमंड मास्टर अरविंद कुमार जी जो कंटिन्यूअस अपनी टीम को सफल कर रहे हैं। सर, हमारी आवाज आप तक आ रही हो तो प्लीज वेलकम। थैंक यू। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर प्लीज वेलकम। यस यस मेरे भाई, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। और थैंक यू श्री वेलकम शंकर सर। जी, आपने मुझे आज इनवाइट किया, इसके लिए आपको और आपके पूरे फैमिली को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हमारे बीच जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सभी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे सौभाग्य की बात ये प्राप्त हो रही है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है, और जो प्यार दे रहा है आप लोगों ने, अभी तक जो अचीवमेंट का प्यार आप लोगों ने दिया है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे लोग हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, और मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई, कांग्रेचुलेसन और तालियों से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग रियल में इसके लायक हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम मेरे भाई। तो आज हमारी आपके बीच जो बात होगी, रियल में हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ सफल हो सकते हैं। और अभी तक की जो हमारी लाइफ जर्नी रही है, थोड़ी सी मैं उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे ही अटोमी हमें प्राप्त हुआ था, मैं लकी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि लक से कुछ होता नहीं, और हमारे कर्मों के बदौलत ही हमें कुछ भी प्राप्त होता है। तो मैं उस कड़ी में था कि हमारे कर्म हमारे पीछे एक लेबल लगा रखा था कि वो लोग हमें ढूंढते हुए, या फिर सौभाग्य बोल सकते हैं, वो सिस्टम हमारे पास चल के आई। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, वो आपके काम की शैली, आपके कार्य कुशलता। क्योंकि आपको लोग तभी मिलते हैं जब आपके अंदर की कार्य कुशलता को लोग देखते हैं, तो आपको ढूंढते हुए मिलते हैं। जैसे कि रंजीत जी ने आपको चाहा, आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया, सेम उसी तरह हमें भी ये व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था। और मैं पिछले कई सालों से, लगभग 12 साल पहले से मैं एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन आत्मसंतुष्टि वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कंपनियां तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं कहीं मैनेजमेंट मुझे धोखा दे जाया करता था, या फिर मैं बोलूं तो उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी थी कि कंपनी इन फ्यूचर या फिर पास्ट में जो भी कुछ करके गई थी, वो मुझे पसंद नहीं आता था। ये मेरी कमजोरी मान सकते हैं, क्योंकि मैं किसी पे अपना कमजोरी नहीं थोप सकता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 3/8/2018 को ये सिस्टम मुझे मिला, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस दिन से ही इसमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि हमारे जो इमीडिएट अपलाइन है, मुझे पता भी नहीं है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके इमीडिएट अपलाइन कौन है आपको पता भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर रंजीत कुमार के माध्यम से आपको ये अटोमी रूपी एक कल्प वृक्ष मिली। सेम उसी तरह मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, और तब से मैं कंटिन्यूस इस सिस्टम को करते आ रहा हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है कि मनी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी जेनस सिस्टर और रियाज जी और आप सभी मिलकर के जिस तरह से टीम को सजा रहे हैं, उनकी कमी तो फील होती है, बट ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है। मुझे लगता है कि वो जेनस सिस्टर के माध्यम से, जेनस सिस्टर के अंदर वो प्रवाह कर रहे हैं,
जिससे कि हमारा सिस्टम आगे लगातार ग्रो हो रहा है। और मुझे इस सिस्टम के बारे में इतना बेहतर जानकारी मिला, वो जानकारी मिला मुझे संजय मेश्राम के माध्यम से, क्योंकि वे शुरू से इस सिस्टम को बखूबी बहुत बेहतर कर रहे थे। और पहली हमारी मीटिंग गाजियाबाद में ही हुई थी, और गाजियाबाद से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, और तब से ना रुकने का सिलसिला जारी है। और साहस ने हमें उस समय पुकारा, समय बहुत ने, सुंदर। युग ने, कर्तव्य ने हमें उत्तरदायित्व के रूप में, विवेक ने और पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी नहीं की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए और नव निर्माण के लिए हमें कांटों से भरे रास्तों को स्वागत रूपी राहों पे उसका सत स्वागत करना पड़ेगा, और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी चिंता कौन करता है। हम तो भाई मेरे आपके हेल्प में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो लोगों के लिए जीना प्रारंभ करना पड़ेगा। और ये मैं लगातार करता आया। कभी मनीष जी दिल्ली से नहीं आते थे बिहार, फिर भी मैं टीम पे जाकर के उनके हर एक टीम को, यानी हम अपने टीम को लगातार सेवा दे पा रहे थे। उनके साथ हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे मीटिंग सेमिनार सबके, जब कुछ नहीं था। आज तो भाई मेरे हम सबको सब कुछ मिल रहा है, प्रोडक्ट है, पे आउट मिल रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि की पे आउट मिल रहा है। उस समय हम लोग हवाओं में तीर मारते थे, लेकिन एक दृढ़ विश्वास था कि एटॉमी एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि इसमें जो पारदर्शिता है, इसमें जो एथिक्स है, वो किसी और में नहीं था। इसलिए मैं अच्छा खासा अर्निंग छोड़ करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। और तब से लगातार हम लोग आत्मबल के कारण अपने विवेक के प्रकाश के अवलंबन को स्वतः सामर्थ्य करते हुए, उसकी गणना करते हुए, अपनी अंतर आत्मा, अपना साहस अपने सांस लेकर सत्य के लिए आगे बढ़ पड़े। सत्य क्या है? जो आप धारण कर लेते हैं, यानी जो आप चुन लेते हैं, वही सत्य है। क्योंकि जिस समय आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, उस समय कोई आपको डिसीजन लेने के लिए अंडर प्रेशर नहीं ले रहा होता है। उस समय केवल आपको जो बता रहे होते हैं, लोग एक गलती करते हैं कि बोलते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ, जबकि समझाने का काम हमारे बस की बात नहीं है। सामने वाला खुद जज करता है, खुद समझता है कि यार ये मेरे लायक है या नहीं है, और वो अपने सेल्फ डिसीजन के कारण इस सिस्टम को ज्वाइन करता है और आगे बढ़ता है। और न्याय के लिए हम एकाएक ही आगे बढ़ते जाएंगे। न्याय रूपी बात को समझ लीजिए। न्याय मीन्स ये होता है कि अपने टीम के साथ कोई धोखा हम नहीं करेंगे। अगर जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा एज ए चैलेंज, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है। इसलिए हम न्याय रूपी बात करते हैं और वही करते रहेंगे जो करना है। अपने जैसे सजग व्यक्तित्व के लिए उचित और उपयुक्त है कि हम आगे बढ़ते रहें। सुधारवादी तत्वों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। स्थिति क्या है? सुधारवादी मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम में अब तक जो कमियां रही हैं, उनको पीछे छोड़कर हम आगे बहुत बेहतर करें। उसे हम सुधारवादी व्यवस्था बोलते हैं, सुधारवादी तत्व बोलते हैं। और हमेशा हम सुधारवादी तत्व को उत्थान की ओर अगर जोर जोर से उनके साथ अपने एक्साइटमेंट को इंक्लूड करते हुए अगर सुधारवादी व्यवस्था को लेके आगे बढ़े, तो हमारे बीच भटकन नहीं आ सकता है। बहुत सारे साथी हमारे बीच क्या होते हैं, जो भटकन में लगे रहते हैं। आपको जब भी भटकन आए, तो आप अपने उस दिन को, उस समय को, उस मन स्थिति को याद करिए जिस समय आपने एटॉमी रूपी कल्प वृक्ष को महसूस किया था। क्योंकि आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह हुई थी। जब भी भटकना है, आप उस दिन वो अपने स्थिति को याद कीजिएगा कि भाई मेरे, हमने एटॉमी ज्वाइन किया तो क्यों किया? किसी के प्रेशर से तो नहीं किया। अगर प्रेशर से किए हैं तो फिर से उसको रीड करिए और अपने अंदर का ये झिझक, इस हेजिटेशन को दूर करिए कि मैं किसी के प्रेशर में आ गया हूँ। मेरे भाई, उस भटकन को दूर करना है, हमें उस प्रेशर में नहीं रहना है। जब भी निराशा और असफलता अपने चारों ओर
मंडराते देखिए तो समझिए कि आपका चित्त स्थिर नहीं है। जब भी आप निराशा और असफलता अपने अगल बगल में मंडराते हुए देखिए तो समझिए कि आपका चित्त स्थिर नहीं है और आप इसका दोष किसी और पे थोप रहे हो। ये हमने कभी नहीं किया और हमें कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि पूरे बिहार में 2018 में मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर से कोई इस अटोमी को जान रहे होते, और मुझे कोई प्लान दिखाने भी नहीं आया था। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर निराशा है ही नहीं। जहाँ लोग बोलता है कि ये नहीं होगा तो मेरा उस समय हौसला और बुलंदी पे आता है और बोलता है भाई मेरे यही होगा और मैं यही करूंगा, क्योंकि इसे कोई और करने वाला नहीं है। और इसी जज्बे के साथ लगातार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट एक दिन सफलता आपकी गले की हार बनेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसी का फल आपको मिल रहा है। कुछ हमारे साथी हो सकते हैं जो नए हैं, उनको ये बातें समझ में बाद में आएंगी, क्योंकि वर्तमान को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम अपने कर्म रूपी कार्यशैली को, कर्म रूपी कल्प वृक्ष को हमेशा आगे लेके बढ़ते रहेंगे, दृढ़ता के साथ बढ़ते रहेंगे। और हमें अपने मानसिक दुर्बलता को कभी भी आगे लेके नहीं जाना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मानसिक दुर्बलता आगे लेके जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, लेकिन लग क्या रहा है कि उन्हें सामने वाला ही बीत कर जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होना है और इस बात का शोक कभी भी नहीं करना है कि बार बार हम असफल होते रहे हैं। परवाह मत कीजिए, समय अनंत है, बार बार प्रयत्न करिए और आगे की ओर कदम बढ़ाते रहिए। निरंतर कर्तव्य का पालन करते हुए हमें उस चरम तक जाना है जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाइए, क्योंकि जब भी आप सहायता के लिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाएंगे वही आपकी कमजोर कड़ी हो सकती है। आप हमेशा यथार्थ में अपने शक्ति को और अपनी सहायता को खुद में इन्वेस्ट करिए अपने अंदर, और प्रतिदिन अपने आप से पूछिए कि भाई मेरे मैं कर क्या रहा हूँ। भाई मेरे जो मैं आज कर रहा हूँ क्या एक बेहतर इंसान करता है? यदि आपके अंतःमन उसको सपोर्ट करता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो नो डाउट आप सही जगह पे हैं और लगातार इसी स्थिति पे बने रहिए। अपने ऊपर ही ज्यादा ट्रस्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, प्रतिदिन आप ध्यान में ये जरूर लाइए कि मैं अटोमी ज्वाइन क्यों किया हूँ। बहुत सारे मित्र तो ज्वाइन कर गए हैं लेकिन वो इसके पड़ाव पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जब पहली बार मैं अपने गुरुजी से मिलने गया था, क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि जीता कैसे जाता है, सफल कैसे हुआ जाता है, तो उन्होंने बताया कि पूरे संसार को जीतने के लिए एक शस्त्र ही काफी है। बहुत मैं अंदर से उत्सुक हुआ, मैं बहुत ज्यादा ललायित हुआ कि आखिर वो शस्त्र है क्या जिससे कि मैं पूरा विश्व जीत सकूं। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराते हुए बोला, इतना उतावला होना अच्छा नहीं है, मैं बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा तो कंट्रोल किया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर वो उत्सुकता थी कि जानू यार वो शस्त्र क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बताया वो शस्त्र प्रेम है। प्रेम से ही पूरे विश्व को जीता जा सकता है। अगर हम अपने टीम में अपने बिजनेस पार्टनर्स के बीच अगर प्रेम फैलाएं, उनसे अपना गुडविल रखें, तो नो डाउट हमारे साथ वो बने रहेंगे और वहां तक चलेंगे जहां तक कि आप अपना मंजिल तय न कर लें। इसलिए हमेशा प्रेम करें और सत्य का साथ कभी भी ना छोड़े, चाहे सत्य के लिए आपको नुकसान ही उठाना क्यों ना पड़े। और सत्य के साथ लगातार आप बने रहेंगे, जितना भी नुकसान उठाना पड़े नो डाउट वो नुकसान जिसे आप एक तरह से धोखा समझते हैं, उसने कहा है जितना बड़ा धोखा उससे कई गुना बड़ा मौका। अगर आपको पास्ट में धोखा मिला है तो मेरे भाई आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि उससे कई गुना बढ़ाकर आपको मौका मिलने वाला है और वो मौका मिल भी चुका है अटोमी रूपी इस कंपनी में
आप आ गए हैं, आपको मौका प्राप्त हो चुका है। इसलिए दोस्तों आज मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को रूबरू कराना चाहूंगा कि दोस्तों कैसे किंगडम का उदय होता है। एक देश होता है जहां पे, क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो? यस सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों एक देश होता है जहां पे एक नियम होता है कि 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है। उन्हें वो सारी ऐशो आराम, वो सारी विधि व्यवस्था उनके सुख का दिया जाता है, जो कि वो इंजॉयफुल लाइफ 5 साल तक केवल इंजॉयफुल 5 साल को जी सके। और उनके साथ एक शर्त होता है कि ये 5 साल इस सुख का उपभोग करने के बाद आपको वहां छोड़ा जाएगा जहां वीरान है, ये घनाघोर जंगल है, वहां जाके छोड़ दिया जाता है। तो वो राजा के साथ ऐसा कंडीशन होता रहता है, ये बार बार ये सिलसिला चलता रहता है। राजा को राजभोग मिलता है और 5 साल के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और नए वस्त्र पहनाने के बाद उस वीरान जंगल में छोड़ दिए जाते हैं जहां केवल और केवल हिंसक जानवर होते हैं। और उस राजा को वो हिंसक जानवर उन्हें मार के खा जाता है, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर लास्ट में एक राजा हुए, उनके साथ भी यही प्राव हुआ। उसके बाद उस देश में कोई राजा बनना स्वीकार नहीं करता था। लोगों ने विचार किया, गोष्ठी की कि यार अब क्या होगा हमारे राज्य का, कोई राजा बनने को तैयार नहीं है। तो किसी ने कहा कि मान लो गाजियाबाद में शिवशंकर जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी, सर और रंजीत जी हैं, जो कि वो राजा बन सकते हैं, उनमें ये गुणवत्ता है जो इस राज्य के राजा बन सकते हैं। तो मान लिया जाए कि शिवशंकर जी को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि शिवशंकर जी आप यहाँ के राजा बन जाइए। तो शिवशंकर जी ने क्या किया, मैं भाई मुझे आपको मैं केवल प्रमोट कर रहा हूँ, सर कोई नहीं आप सर, नहीं कंटिन्यू। हो श्योर सकता है सर। उससे बेहतर राजा हो। ओके, थैंक यू। तो शिवशंकर जी ने बोला कि हाँ मैं बन सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। लोगों ने कहा कि ठीक है, कंडीशन को फुलफिल की जाएगी, बताइए क्या कंडीशन है। तो राजा ने बोले कि हमें सबसे पहले वो जगह लेकर घुमाओ जहां पे सब राजाओं को छोड़ के आए हो। लोगों ने लेके गया, वो घनाघोर जंगल दिखाया, राजा वहां घुमा और आकर राजगद्दी संभाल लिया। कंडीशन फुलफिल हुई कि इसके बाद 5 साल के बाद मुझे यहाँ छोड़ जाओगे प्यार से। उन्होंने कहा, वहां के निवासी बोले बिल्कुल छोड़ जाएंगे महाराज। उन्होंने राज्यपाल संभाला, और राज्यपाल संभालते हुए उन्होंने उस पे काम करना चालू किया। अब उस घनाघोर जंगल में पहले साल में ऐसे वृक्षों को काटा गया जो ज्यादा जगह लिए हुआ था, और वहां रहने लायक, एग्रीकल्चर करने लायक, वहां खेती करने लायक उस जमीन को बनाया गया। दूसरे साल में वहां क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, वहां घर महलें बनना प्रारंभ हो गई। तीसरे साल में वहां इस टाइप का माहौल क्रिएट हो गया कि लोग वहां निवास कर सकते हैं। धीरे धीरे 5वां साल बीतता है, और समय से पहले ही राजा बोलते हैं कि अब मुझे वहां ले चलो जहां मुझे छोड़ना चाहते हो। लोगों ने कहा कि महाराज अभी आपके 10 दिन बाकी है, 10 दिन का पूरा पूरा उपभोग करो आप, क्योंकि आपका ये अंत समय आ चुका है। राजा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं इसे स्वीकार पहले ही कर चुका हूँ। अब राजा वहां अपने लिए रहने लायक महल वगैरह बना चुका था, वो इन्वायरमेंट वहां क्रिएट कर चुका था जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो सके। 10वें दिन फिर से उन्हीं राजाओं की तरह इनके साथ भी नए वस्त्र पहनाकर, इनका टीका चंदन करके, यानी कि वैसे सजाया गया जैसे कि एक दुल्हन को सजाया जाता है, एक राजा को सजाया जाता है। वैसे सजा करके लोग उन्हें वहां जंगलों में छोड़ने जाते हैं। तो देखते हैं, अरे यार यहाँ तो पहले जंगल था, वीरान था, यहाँ तो वो हर चीज है जो एक इंसान को उपभोग करना चाहिए। राजा हंसते हुए कहा कि आप मुझे यहाँ छोड़ जाइए। राजा के हंसने से वहां की प्रजा अचंभित हो गए, यार अभी तक के जितने भी राजा हुए सबके सब रोते हुए विदा मांगा,
और ये हंसते हुए विदा मांग रहे हैं। इसका कारण क्या है? राजा से निवेदन किया गया कि महाराज इसका कारण बताएं। राजा ने हंसते हुए कहा उस कबीरदास की एक वाणी को कि जब हम संसार में पैदा होते हैं तो लोग हंसते हैं और हम रोते हुए पैदा लेते हैं। इस संसार में जब हम आते हैं तो हम रोते हैं और जग हंसता है। तो कुछ ऐसा क्यों न कर जाएं कि हम हंसे और जग हमारे लिए रोए। उस राजा की इस वाणी को सुनकर के सब लोग अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि रियल में राजा ने ऐसा व्यवस्था किया कि आज के 5 साल बाद जो मुझे मौत मिलने वाला है वो मौत की जगह पर मुझे और इससे भी कई गुना बढ़ा करके मुझे खुशियां मिले। यानी ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि आज जो हिंसक जानवर रूपी हमारी गरीबी, हमारे बीच वो बहुत सारी विविधताएं जो हमारे को, हमारे फैमिली को एक तरह से चुभन देता है, एक तरह से कष्ट देता है। उस कष्ट को क्या आप लगातार अपने आने वाले पीढ़ी को भी झेलना पसंद करेंगे? ऐसा झेलवाना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो उस राजा की तरह हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग आज करनी होगी। मेरे भाई, मैंने इस कहानी को इसलिए सुनाया कि वहां जो अंतिम राजा था वो राजा ही किंगडम का उदय कराया, जो आज किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो राजा इस टाइप से नहीं सोचा होता तो आज किंगडम की उदय नहीं हुई होती। और इस तरह से जब हम लोग सोचना प्रारंभ करेंगे तो आने वाला हमारा 5 साल हम सबके फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दे सकता है। तो क्या आप लोग अपने फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ देना पसंद करेंगे? हेलो? यस सर, यस सर, सर डेफिनेट सर। जितने लोग अपने फैमिली को लग्जरियस लाइफ देना पसंद करते हैं प्लीज हैंड रेज करेंगे, जरा मैं देखना चाहता हूँ। वाह, ग्रेट। मुझे लग रहा है सबके सब ग्रेट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं वाकई कल के महाराजा है, जस्ट लाइक एम्परियल मास्टर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप अपना हैंड रेज डाउन कर सकते हैं। बखूबी आपने प्रूफ किया है कि जो लोग आज उपस्थित हैं रियल में वो कल के एम्परियल मास्टर हैं। ये कल के एम्परियल मास्टर आज आपके किए हुए कर्मों का फल होगा। और तब तक आप चैन की सांस न लीजिए जब तक कि आप एम्परियल मास्टर न बन जाए। यानी आप आने वाले कल में अपने 3 से 5 साल की लाइफ जर्नी को इस टाइप से चेंज कर दीजिए, इस टाइप से चेंज कर लीजिए कि पीछे 5 साल पहले जो लोग आपको मिले थे आगे आने वाले 5 साल बाद मिले तो कहे कि अरे यही शिव शंकर श्रीवास्तव जी हैं क्या। यानी उनके अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए। वो शिव शंकर श्रीवास्तव जी से मिले तो उनको एक खुशी का, एक उमंग का लहर उनके अंदर समाहित हो जाए और लगे कि नहीं यार, मुझे भी शिव शंकर जी जैसा बनना है। तो मेरे भाई, इसके लिए हमें 3 से 5 साल अपने आप को न दिन देखना है, न रात देखना है, न चैन देखना है, न मौन देखना है, बस लगातार आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, पूरे दुनिया को हम बदल के रख सकते हैं। कब बदल के रख सकते हैं? जब हम अपने आप को पहले बदल लें। इसलिए मेरे भाई, हम सबको पहले अगर कुछ बदलना है तो अपने आप को बदलिए। इसके लिए हमें सबको बदलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार तरीका, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज वो मौका है, हमारे साथ 2 डायमंड मास्टर हैं जो हम सब लोगों को वो सब सिखाएंगे। एक सफल व्यक्ति सफलता की राह बताता है। तो आज सर ने जिस तरह से आज हम लोगों को उत्साहित किया, जिस तरह से अपनी जर्नी शेयर की कि किस तरह से आज आप सफल हो सकते हैं और एक वीरान में भी एक खुशियां ला सकते हैं, एक ऐसी होप दे करके हमारे डायमंड मास्टर अरविंद कुमार जी ने आज हम लोगों को बताया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे चलते हैं, इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच नेक्स्ट डायमंड मास्टर जेनिस मैडम हैं, जिसकी चर्चा अभी सर भी कर रहे थे। जेनिस मैम, आप आइए और लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह से आपने इन तरह से सारी टीम को संभाला है और लोगों को प्रेरणा दी है और किस तरह से आपने पूरे
सिस्टम को संभाला, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने अचानक आ गई और उन परिस्थितियों में भी आपने डट कर सामना किया। जैसे कि मैं लगभग आपसे रोज ही मिलता रहता हूं, तो मैंने देखा है कि जिस टाइम अनिल सर ने ये काम आपको सौंपा है, एक तरह से देखा जाए आपके रूप में वो हम लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो काम मैं देख रहा हूँ उससे और आज की डेट में बहुत सारा चेंजेस आया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच सारे लोग इस जर्नी को समझें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। थैंक यू शिवशंकर सर, थैंक यू। आपका तबीयत ना ठीक होते हुए भी आपने इतना अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बहुत नमस्कार मैं बता दूं, मैं अनिल मनी की वाइफ। मेरा ऐसे नाम तो संतोष सोनकर है जो प्रोफाइल नेम है मेरा, और आईडी में भी सेम नेम है, लेकिन मुझे सब जेनिस के नाम से जानते हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा है। और जैसे कि अभी अरविंद सर ने बताया, बहुत ही अच्छा अपनी पूरी जर्नी बताई। तो मेरे पास इतना लंबा जर्नी तो नहीं है टोमी में, और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं मतलब शेयर करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हुआ है। अभी मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद ही मैंने ये अटोमी ज्वाइन करी है। और मैं मतलब लाइक अपना जर्नी बताऊं, इन 4 मंथ में मैं बहुत ही उससे पहले अगेंस्ट थी नेटवर्किंग के लिए। अगेंस्ट नहीं, मुझे पसंद नहीं था एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने एजुकेशन सेंटर में गई और मैंने देखा लोगों को, उनकी उम्मीदें और उनका जो एक चाह अनिल के प्रति जो थी बहुत सारी, कि हाँ इतना बड़ा उनकी टीम, सो उस सब चीज़ों ने, और अनिल की वो मेहनत, लाइक मैंने उनके अंदर वो जुनून देखा है, और उनका एक सपना कि इंडिया में कैसे बिजनेस को बहुत, एटॉमी को बहुत आगे ले जाना है, नेटवर्क मार्केटिंग को। बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों को त्याग दिया उन्होंने, क्योंकि उनको सिर्फ यही करना था। और वो सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इवन मुझे बहुत प्रेरित किया लोगों के प्रोत्साहन ने। सबसे पहले मैं मिली थी डॉक्टर रंजीत सर से, फिर रियाज सर से। उनसे तो बात होता था मेरा बहुत बार, बट मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली। और शिवशंकर सर है, पाठी जी, बिस्ट सर, सभी से मिली और सबने बहुत मोटिवेट किया और मुझे लाइक बहुत सीखने का मौका दिया। मैं बहुत कुछ आज कुछ भी हूँ तो बिकॉज ऑफ देम। कहने को मैं उनकी अपलाइन हूँ, बट मैं देखती हूँ कि सबने मुझे कहीं ना कहीं कुछ सिखाया है। सो मैं ये 4 महीने का जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि एटॉमी मुझे क्यों पसंद आया है, क्यों मैं इतनी लगन से कर पा रही हूँ। पहला कारण है मेरे हस्बैंड अनिल, जो कि जिनका सपना था, जिन्होंने एक बागीचा लगाया है पूरा, और उसको मुझे सिर्फ, मैं इतना नहीं कर पा रही, सिर्फ मुझे पानी ही डालना है उसमें। और दूसरा कारण है कि जैसे बताया है सर ने अभी, बहुत ही अच्छा कंपनी है, आप लगे रहिए ऐसे। सो मैं आप सबको बता दूं, एटॉमी सच में बहुत ही अच्छा है, जो कहती है वो करती है। मैं खुद एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जैसे कि बताया था कि हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी होता है, और ये सच में एक ही आईडी है। वो आईडी मेरे नाम ट्रांसफर हुई। इवन दो मैं अगर अपने आप को तुलना करूँ तो मैं एक बहुत अच्छा लीडर तो नहीं हूँ, ना डायमंड मास्टर की पोस्ट के लिए डिजर्व करती हूँ। बिकॉज ऑफ अनिल, उन्होंने जो किया वही पोस्ट मिला। पता नहीं, शायद अगर इंडिया की एक कंपनी होती तो मुझे नहीं पता, मुझे उस जगह पे उतना इनकम अभी और या वही पोस्ट मिल पाती। बट एटॉमी में ये है, और एटॉमी में मैंने वो सब कुछ देखा है जो लाइक मेरे जो निगेटिविटी को जो खत्म कर पाई है। एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू आज मैं, मेरे बच्चे बहुत सिक्योर हैं। अनिल बहुत मतलब बहुत सारा उन्होंने बोलते थे, मैं उनके 2-3 वर्ड मुझे बहुत अच्छे से लाइक है, मैं भी उनके वीडियो सुनती हूँ। एक तो था एटॉमी जो कंपनी को कैसे आप अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, अपनी अपलाइन से पूछो कैसे, और अपने डाउन लाइन को बता दो वैसे, और बीच में आ जाए पैसे। ये बहुत उनका ये लाइक मैं तकिया कलाम जैसा बोलूंगी, वो बताते थे, बोलते थे। और उन्होंने जो किया है,
बहुत सारे लोगों को मैं जानती नहीं, बस मैं, हाँ, शिवशंकर सर इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ, खड़ी हूँ और मिल पा रही लोगों से, इसलिए कनेक्टिविटी बनाना, मिलना लोगों से और भी सीखने की, एक्चुअली मैं सीखना चाहती हूँ बहुत। सो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इनवाइट किया। रियाज सर थैंक यू, और थैंक यू शिवशंकर सर, अरविंद सर, और मुझे बहुत इनकरेज किया। अरविंद सर ने भी मुझे बहुत बार कॉल किया, और ही इज कॉलिंग मी अ सिस्टर। सो बहुत लाइक थैंक यू। और मैं बता दूं कि अनिल के अंदर जैसे आप लोग ये जुनून कैसे कर सकते हैं, टोमी में अपने आप को और ग्रो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो लाइक अपना एक टीम जो बिल्ड कर रहे हैं, वो टीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीम को हर दिन प्लान आप देखते हैं, उस प्लान को हम कितना फॉलो कर पाते हैं। प्लान आप देख रहे हैं, क्या आप दूसरों को वही प्लान दिखा रहे हैं? आप सीख रहे हैं बट क्या सिखा पा रहे हैं? सो ये जो चीजें हैं, इनको लेकर के हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, टोमी को। और सबसे ज्यादा कैसे कि एक जो प्रोमिसेस है, लाइक हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जो कंपनी कहती है हाँ 3 जनरेशन प्लान है, ये सच में है। ट्रांसफर होती है आइडिया। बहुत लोग बोलते हैं कि है अंबानी का बेटा ही अंबानी में जाएगा, मतलब लाइक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन हमारे एटॉमी में ऐसा नहीं है। एक राजा का बेटा ही राजा नहीं होता है वहीं से, लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे से एक रक्षा पुलर भी डायमंड मास्टर, इंपीरियल मास्टर बन सकता है, और एक अच्छा पढ़ा लिखा MBA किया हुआ बंदा भी उसी पोस्ट पे जा सकता है। सो ये एटॉमी का जो सपने हैं, एटॉमी की जो भविष्य है वो है। एटॉमी जो हमारी कंपनी है वो हमारे सपनों को साकार करती है, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए है। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि ईश्वर ने मुझे, पता नहीं, मुझे मौका दिया है। मैं तो एक्चुअली शायद नहीं होती, अगर अन्य होते तो मैं कभी भी इस जगह पे खड़ी नहीं होती, बट अभी वो नहीं है तो उन्होंने खड़ा कर दिया। कभी मुझे, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया टोमी जानने के लिए, बट 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था, जब इसका कोई नामो निशान नहीं था। अपना खुद का टी-शर्ट बना के टोमी की बांटते थे, खुद लोगों से मिलते थे, पूरा दिन रात, एक रात को 2:30 बजे तक यूट्यूब में वीडियो डालना। और उन्होंने शुरू होने से पहले, कंपनी लॉन्च होने से पहले इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली। आज मैं कहीं भी सुनती हूँ सब लोग अनिल का नाम लेते हैं। बहुत खुशी भी होती है कि हाँ उन्होंने इतना सारा मेहनत किया, उनकी मेहनत सफल हुई। बहुत सारे लोगों के घर में इतना लाइक इस टोमी से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों को वो उनको देख करके उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ये चीज बहुत अच्छा है, जैसे डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सो जब लोग उनको, मतलब उनके बारे में बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ईश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा, ये मौका दिया है। और आज के लिए बहुत थैंक यू आप सबको, कि आप सबने इतने अच्छे से सुना है मुझे, और बहुत धन्यवादित हूँ। आप सब एक पार्ट हैं, एटॉमी इज अ फैमिली। और मैं अनिल की तरह तो नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कहीं भी जरूरत हो आप सब एक फैमिली की तरह पार्ट हैं। जैसे अनिल से फील फ्री बात करते थे, कर सकते हैं। हाँ मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं है नेटवर्किंग का, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सीखने की। और आपकी कोई भी समस्या आती है मैनेजमेंट तक पहुंचाने की, तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में है मैनेजमेंट, बात करते हैं मेरे से, और उन्होंने मुझे अलग से एक ग्रुप बना करके दे टीचिंग। सो बहुत धन्यवाद। मेरा जो 4 महीने का जर्नी है बहुत ही खूबसूरत, और मैं बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, मिल पा रही हूँ। और बहुत रिस्पेक्ट के लिए बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने, अभी मुझे पता है सारी टीम बहुत जगह से सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ पीपल मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट मैं हर किसी को जानना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। सो अभी हमारा नेक्स्ट टूर है आसाम का, और आप में से किसी के भी अगर आसाम में आपकी टीम है तो प्लीज जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू शिवशंकर सर, रिया सर, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता था कि देखिए आप एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी में जो सारी चीजें हैं, आज जेनिस मैडम को देख करके मुझे 4 महीने पहले की बात याद आती है कि उस टाइम मैडम का लेवल ये था कि मैडम सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी,
और आप समझिए 4 महीने मैडम ने कितना इम्प्रूव किया, पूरी टीम को किया। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसे सफल लीडर, आज दो सफल लीडर से आज मिलने का मौका मिला आपको। और मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से मैडम और हमारे अरविंद सर दोनों लोग पूरी टीम को सफलता की राह पर ले जा रहे हैं कि कैसे आप सफल हों, और इसी कड़ी में आगे मैं हमारे ग्रेट गुरु रियाज हैदर सर, जो आज पल पल पे हमें डेली हर आदमी को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर पर्सन को कैसे सफल होना है और कैसे इंडिपेंडेंट बन करके इस बिजनेस को ऊपर तक ले जाना है, वो सिखा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं रियाज सर को बुलाना चाहूंगा। रियाज सर वेलकम, एंड स्वीट स्वीट मैसेज दे करके इस सफल मीटिंग को और सफल बनाएं। वेलकम सर। Thank you very much. Good morning all of you. Myself रियाज हैदर, और मैं सबसे पहले अरविंद सर का थैंक्स करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे रिक्वेस्ट पे आए और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। और बीच बीच में हम लोगों की तो बात होती रहती है, पर शायद आपसे उनकी बात नहीं होती है, तो हमें लगा कि आप लोगों के भी उन्हें टच में लाना चाहिए। देन स्पेशल थैंक्स फॉर जेनिस मैम, जो पल पल हम सभी लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, और उम्मीद से बढ़ के, यानी जो सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अनिल मनी जी करेंगे, मैं भी कहीं उससे ज़्यादा सपोर्ट मैम टीम को कर रही हैं। और मैनेजमेंट ने भी उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया है, तो बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था, जब हमें 1 साल हो गया तो बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे ऑफर्स हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि ये बड़ी शिद्दत से ये लोग काम कर रहे हैं और अभी इनको कोई भी इनकम नहीं आ रही है। और कंपनी की तरफ से बार बार, जैसे कि बीच में भी हमारी लॉन्चिंग डिले हो गई थी, तो ड्यू टू कोरोना, क्योंकि उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं थी, कंपनी तो बेसिकली लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से दिक्कत आई थी, थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो उसमें कंपनी की भी गलती नहीं थी। तो कई सारी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, उन लोगों ने सबने कांटेक्ट किया और बोले सर आप हमारे साथ आ जाइए, और ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है, इस तरह का है, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने हम लोगों को देने की बात की। इवन कई सारे मैनेजमेंट के साथ के जी मीटिंग करा देते हैं आपकी, मतलब भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने नहीं करना, हमने अपनी जर्नी, अपना जो डेस्टिनेशन है वो बेसिकली हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमने एटमी ही करना है। बोले सर ऐसा क्या मोटिवेशन है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या जुनून है आपके अंदर, आप लोगों के अंदर, आपको ऐसा क्या दिख गया है एटॉमिक के अंदर कि आप बिना इनकम के और भी आगे, कि जी अभी 6 महीने और लगेंगे या 8 महीने और लगेंगे, बट आप क्यों नहीं हट रहे हैं, आप क्यों इस कंपनी के साथ, क्यों इस पर फिदा हुए पड़े हैं, ऐसा क्या रीजन है? कि बहुत सारे इससे अच्छे प्रोफाइल मार्केट में मौजूद हैं, बहुत सारे लचीले प्लान मार्केट में मौजूद हैं, और यहाँ तो आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, कोई सेटिंग भी नहीं दे रही कंपनी, हम तो आपको बहुत तकड़ी सेटिंग दिलवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर आखिर क्यों एटमी ही, क्यों आप लोग इसी कंपनी के साथ चिपके हुए हैं? कई सारे लीडर्स ने हमसे ये सवाल किया, तो हम उनके साथ बैठे, और उन लोगों के साथ बैठने के बाद उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि क्या आपकी कंपनी एथिक्स पे काम करती है? तो उनका सर नीचे हो गया, गर्दन झुक के, क्योंकि एथिक्स पे काम नहीं कर रही है आज की डेट में। फिर हमने उनसे क्वेश्चन किया अगला कि कल की डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस सेफ रहेगा, आपकी टीम सेफ रहेगी? तो उनमें से बहुत सारे लीडर हमें कोई जवाब नहीं दे पाए, इवन एक की आंखों में तो आंसू आ गए। डिसाइड कहने लगे कि सर हमारे टीम में एक लीडर थे क्रॉस में, उनके साथ इस तरह की घटना हुई थी, और आज हम देख रहे हैं कि उनकी सारी टीम खत्म हो गई। वो कंपनी में ही वो सवाबों, एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं मुल्ला जी की दाढ़ी सवाबों बढ़ गई, कि जी वो
सारी टीम खत्म हो गई, कुछ लोग किसी के साथ ज्वाइन हो गए, कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोगों को कंपनी ने इधर कर दिया, उधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या अगर मैं आपको सही रीजन बताऊं तो प्रोडक्ट इससे अच्छे भी हमें मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, कंपनियां हमें सेटिंग भी दे देंगी, बहुत कुछ दे देंगी, सारा कुछ दे देंगी, हम जैसा कहेंगे वैसे भी कर देंगी। हम कहेंगे इसे ऊपर कर दो, इसे नीचे कर दो, इसे आगे कर दो, इसे पीछे कर दो, हम कहेंगे प्लान में ये इनकम डाल दो, हम कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, हम जो डिमांड हम कंपनी से करेंगे वो कंपनी हमें करके दे देगी। बट बाय द वे, आज हम हैं, कल अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कल अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, तो क्या हमारी टीम सेफ रहेगी, या हमारी भी आईडी किसी और को दे दी जाएगी, जैसे बहुत सारी कंपनियों में हम देख चुके हैं? या क्या ये कंपनी हमारे जाने के बाद हमें पैसे दे सकती है? क्योंकि उन्हीं लीडरों में से कई सारे लीडरों के साथ हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा कि जीते जी कंपनियों ने चेक्स रोक लिए, हमारे जीते जी कंपनियों से रिवार्ड नहीं दिए गए, उनके भी नहीं दिए गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स सामने थे। तो कई सारे लोग बड़े उदास होके और बड़े मरे मन से उन्होंने जाके काम किया दोबारा से। एक ही मैसेज हमने उन्हें दिया कि सर बस मैं एक यही जो चीज है वो नहीं चाहता, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरी टीम के साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, जहां मेरी आईडी है वहीं रहेगी, और कंपनी कम से कम कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनी एथिक्स के मामले में आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। यही रीजन था सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है कि एटमी में बहुत ज्यादा पैसा है दूसरे प्लानों की अपेक्षा, ऐसा नहीं है कि एटमी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, ऐसा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो चीज थी, जो हम लोगों को जिसने बांध के रखा, जिसको हम लोग पकड़ के चल रहे थे, वो यही थी माय डियर फ्रेंड्स। बाकी चीजों में भी हम नंबर 1 है। बाकी अगर हम कंपनी की सोच की बात करें, उसमें कंपनी नंबर 1 है। अगर हम बिजनेस प्लान की कैलकुलेशन की बात करें, उसमें कंपनी नंबर 1 है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, उसकी क्वांटिटी, रेट, कंपैरिजन, इसकी बात करें, वो भी कंपनी में बहुत अच्छा है। बाकी चीजों की बात करें, वो भी बेस्ट ऑफ द 1 है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें दूसरी जगह ऑलरेडी मिल रही थी, आज भी चाहें तो बहुत सारी चीजें अभी भी न जाने कितनी जगह से ऑफर रहता है हमेशा, बट आज तो खैर किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि सारा अचीवमेंट उन लोगों के सामने है। तो अब तो जल्दी से कोई बोल भी नहीं पाता है। अब तो वो यही कहते हैं कि सर काश हमने भी आपके साथ आईडी लगाई होती, तो आज हमारा भी कुछ ग्रुप डेवलप हो गया होता। आज तो वो लोग अपने किए पर पछताते हैं, क्योंकि कल हम बोलते थे कि सर कम से कम एक आईडी तो लगा दो। तो आप भी एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक जुनून के साथ, और मैनेजमेंट को समझने के बाद, कंपनी के एथिक्स को समझने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद अगर आप एटमी को करना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये बात लिख लीजिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी दूसरी कंपनी का लीडर आपको हिला नहीं सकता। अगर आपने उससे 4 मोटे मोटे सवाल कर लिए कि क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी का प्लान चेंज नहीं होगा, सब पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है जो आपके आज नीचे है कल वो आपके ऊपर नहीं होगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके जाने के बाद क्या होगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये कंपनी आपकी जनरेशनों को पैसा दे सकती है। तो इन्हीं 4 सवालों में 99.99% लोग और कंपनीज धराशायी हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सिस्टम के साथ वर्क कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशनों के लिए, और अपना फ्यूचर यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैसेज था, बेसिकली इस तरह का कई लीडरों के साथ, जो लास्ट की ये कोरोना की दूसरी लहर थी, उसमें कई लीडरों के साथ इस तरह की मिसहैपनिंग हुई है।
कई लीडरों के साथ ऐसा हुआ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, और सिर्फ हमारी ही कंपनी में नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज में हुआ, और मेरे टच में उनमें से भी कई सारे लोग हैं। आज जब मैं उस तरफ मुंह करके देखता हूं तो दिखाई देता है कि वहां कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है मैक्सिमम जगह। बट जब हम एटमी में उठा के देखते हैं, एटमी की तरफ नजर करते हैं, तो एटमी का मैनेजमेंट उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, एटमी कंपनी उन लोगों के साथ खड़ी हुई है। और आज हमें अपने उस डिसीजन पर, मैं सही आपको बोल रहा हूँ, फक्र महसूस होता है कि यस, हमने जो जिस सोच के साथ हमने सिस्टम को स्टार्ट किया था, तो बहुत जल्दी ऐसा एक मौका भी ये आ गया, कई सारे लोगों के साथ हुआ ऐसा, और हमें वो चीज देखने का और परखने का मौका मिला कि रियल में हमारा डिसीजन सही था कि नहीं। आज अगर हम देखते हैं इंडिया की मार्केट का माहौल, तो बहुत सारी कंपनियों में लीडर इधर उधर भग रहे हैं कि जी जो कंपनी ने पहले कहा था अब कंपनी उस पर खड़ी नहीं है, प्लान चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आईटी ट्रांसफर हो गई, किसी दूसरे को ऊपर बिठा दिया, XYZ। पूरी मार्केट में उथल पुथल है। आप देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक या समथिंग इंस्टा वगैरह चलाते हैं ज्यादा, तो मैक्सिमम जगह यही उलट पुलट हुआ पड़ा है कि ये कंपनी बंद हो गई, वो आई नहीं, वो भाग गई, इसमें अप्लाई ने ये कर दिया, उसमें उसने वो कर दिया, उसमें। तो ये सब देखने के बाद आप भी जब इस सारी चीजों को देखेंगे, और जब एटमी में आप देखेंगे, तो एटमी में सिर्फ वही लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, या सिर्फ वही लोग कर नहीं रहे हैं। जो कुछ नहीं करेगा वो तो दुनिया की किसी भी कंपनी में पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यानी यहाँ पर आपको एक नेट यानी नपा तुला काम करना है, नॉट वर्क मार्केटिंग नहीं है ये। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम ही नहीं करना है, काम तो आपको करना होगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग, और काम भी कितना है वो भी आप जानते हैं कि 864 के माध्यम से आप लोगों ने सभी ने देखा ही है कि आप कम से कम 1 से 2 प्लान पर डे कीजिए, 2 कंज्यूमर डेली बनाइए, अपनी टीम का ख्याल रखिए, और टीम को सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। अपने तक टीम को नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है कि अपने तक टीम को कभी ना रखिएगा, आप टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप सिस्टम के साथ टीम को कनेक्ट करेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्हें मालूम होना चाहिए हमारा मैनेजमेंट का जो फेसबुक आईडी है वो क्या है, उन्हें मालूम होना चाहिए हमारा कस्टमर केयर नंबर क्या है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कोई सी भी जो प्रॉब्लम होती है उसका समाधान कौन करता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, उन्हें मालूम होना चाहिए एवरीथिंग। तो अगर आप टीम को सिस्टम से प्लग करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी दोस्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं आपके सभी के अचीवमेंट की कामना करता हूँ, और सिर्फ कामना नहीं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं फुल टाइमर हूँ, और मैं आप सभी दोस्तों के साथ हूँ। आपको जहां कहीं भी हमारी जरूरत महसूस होती है, फिजिकल मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कीजिए। हम लोग बैठ के आपके साथ प्लानिंग करेंगे। अगर आपको प्लानिंग में दिक्कत है, ट्रेनिंग में दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है, तो आप पर्सनली सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, आप बात करके और अपनी टीम के लिए जो चीज आपको रिक्वायर है उसके बारे में बैठ के डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आई एम विद यू। हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम आपके साथ है, और यहाँ पर आपकी सफलता निश्चित है। बस आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना काम किए सफलता मिलेगी। आप काम कीजिए साथ में मिलके, सफलता खुद चल के आपके पास आएगी। इसी के साथ मैं दोबारा से अपने होस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आज के हमारे होस्ट हैं, और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा उनसे कि आज हमारे बीच में बिस्ट जी अवेलेबल हैं। अगर बिस्ट जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एक स्वीट सा मैसेज हम उनसे भी लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त आपने लोगों का क्लोजिंग किया कि किस तरह से हम सब मिल करके इस बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। और जैसा कि आपने विस्तार के लिए बोला, तो विस्तार यदि आप अवेलेबल हैं तो एक स्वीट सा मैसेज हम सभी लोगों को दीजिएगा, जिससे हम लोग उस चीज से रूबरू हो सकें। तो वेलकम विस्तार। सर थैंक यू शिव शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ सभी डायमंड मास्टर, संतोष, जेनेसिस मैडम, अरविंद कुमार जी और रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हमेशा आप लोगों को भरसक कोशिश करता हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं उस मौके को न छोड़ूं, क्योंकि समय वो धारा है जिसका कोई अंत नहीं। क्योंकि मानव जीवन दोस्तों बहुत ही अनमोल है, हीरे जैसा है। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो एटॉमी दुनिया की ऐसी सर्वश्रेष्ठ कंपनी है जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रोफाइल है, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके पास दुनिया का बेहतरीन बिजनेस प्लान है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो 21st सेंचुरी बिजनेस प्लान है, जो किसी और के पास नहीं है। दोस्तों, सफल होने में हमें ये मानते हैं कि समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ साथ अपने दैनिक जीवन के समय का मात्र 20% समय भी हम इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी से लगाते हैं तो निश्चित ही सफलता हम सबको अवश्य मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है कि हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। यदि हम वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो दोस्तों ट्रस्ट नहीं आएगा, और यदि ट्रस्ट नहीं आएगा तो रिश्ते नहीं बनेंगे, और यदि रिश्ते नहीं बनेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि ग्रोथ कभी भी बाहर से नहीं आती है, ग्रोथ हमेशा अपने अंदर से आती है। दोस्तों, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह अरमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बद्री प्रसाद जी के मुखारबिन से मैं कई बार सुनता हूं कि जो सीखेगा वही टिकेगा, जो टिकेगा वही कमाएगा, जो कमाएगा वही जीतेगा। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें एटॉमी रूपी एक बिजनेस मिला, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब यदि 3 से 5 साल तक इस बिजनेस में हम कंटिन्यूटी बनाए रखें, एकाग्रता के साथ इस बिजनेस को करते रहें, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब निकट भविष्य में बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे समाज सेवा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू रिया जी, थैंक यू शिवशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेनेसिस मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमने सुना। और अरविंद कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब शुभ हो, आप सब अपने अपने जीवन के अंदर सफल हो, और जो आपने सोचा वहां तक आप जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बैक पोस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विशाल। जैसा कि आपके बारे में सभी लोग बताते थे, बहुत शानदार आपने हम सब लोगों को इंफॉर्मेशन दी। और इसी वादे के साथ कल हम लोग फिर मिलेंगे, और जिस जानदार एक शानदार लीडर्स के साथ कल फिर से 8:30 बजे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय टॉमी। थैंक यू।